जो प्रदेश के मुख्यमंत्री इस चुनाव में नहीं जाते, अपने पैर की चोट का वो हवाला देते हैं। भाई ये वही मुख्यमंत्री हैं जो कि हमारे युवाओं पे लाठियाँ मारते नहीं थकते। मिड डे मील में छोटे छोटे बच्चे बड़ी संख्या में वो बच्चे मर गए थे। उस वक्त भी मुख्यमंत्री जी की पाँव की छोटी उंगली में फ्रैक्चर हुआ था तो वो नहीं गए थे। अगर आनंद जी अगर जेल गए, अगर ऐसी परिस्थितियों में गए, किसकी वजह से गए? उसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी रही। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। चिराग पासवान आज मोकामा के लिए रवाना हो गए हैं। मोकामा जाने से पहले पटना में उन्होंने बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने सीधे नीतीश कुमार पर हमला बोला है और मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव को लेकर चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, आप पहले देखिए। ये फैसला लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से एक लंबे समय से इस चुनाव को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए उसको लेकर एक लंबे समय से चर्चा चल रही थी। गठबंधन को लेकर भी चर्चा चल रही है। बट बहरहाल हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि दोनों उपचुनाव मोकामा और गोपालगंज में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी। लड़ाई कितनी टफ लग रही है, क्योंकि अनंत सिंह का घर माना जाता है मोकामा, और वहीं पर आज आप रोड शो भी करेंगे। भाई मोकामा में मैं इससे पहले भी लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे ही प्रत्याशी वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और मजबूत स्थिति में उन्होंने चुनाव लड़ने का उन्होंने काम किया। बहरहाल आज की जो मौजूदा परिस्थिति है, राजद के उम्मीदवार वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आनंद जी की उनकी व्यक्तिगत प्रभाव के बारे में मैं नहीं कहूँगा, पर जिस गठबंधन के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं, उस गठबंधन में जिस तरीके से दरारें देखने को मिलती हैं, क्या कारण है भैया जो प्रदेश के मुख्यमंत्री इस चुनाव में नहीं जाते, अपने पैर की चोट का वो हवाला देते हैं। भाई ये वही मुख्यमंत्री हैं जो कि हमारे युवाओं पे लाठियाँ मारते नहीं थकते। युवाओं पे लाठियाँ मारते हैं, उसका उनको दर्द नहीं होता, पर अपने पाँव में एक हल्की सी चोट लग जाती है। मुझे याद है आज से कम 5-6 साल पहले मसरक में भी एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, जहाँ पे मिड डे मील में छोटे छोटे बच्चे बड़ी संख्या में वो बच्चे मर गए थे। उस वक्त भी मुख्यमंत्री जी की पाँव की छोटी उंगली में फ्रैक्चर हुआ था तो वो नहीं गए थे। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब उनके गठबंधन को उनकी ज़रूरत होती है या उनके प्रदेश को उनकी ज़रूरत होती है, मुख्यमंत्री जी अपनी चोट से पीड़ित होकर वहाँ पे नहीं जाते, तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जब इस गठबंधन में ही स्पष्टता नहीं है, ईमानदारी नहीं है, और उनके प्रचार में कौन जा रहे हैं? उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी वजह से आज वहाँ पे चुनाव की परिस्थिति बनी है। अगर आनंद जी अगर जेल गए, अगर ऐसी परिस्थितियों में गए, किसकी वजह से गए? उसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी रही। तो जब उस गठबंधन में इतनी सारी उलझनें हैं और मुख्यमंत्री जी नहीं जाते हैं, वो एक स्पष्ट संदेश दे देते हैं कि अपने आप को वो इस चुनाव से दूर रखते हैं, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि एनडीए गठबंधन को या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत में किसी तरीके की कोई कठिनाई हो सकती है। इतना वक्त क्यों लग गया चिराग पासवान को बीजेपी के साथ आने में? भाई बहुत सी बातें होती हैं जिस पे चर्चा करना। जब आप गठबंधन जैसा एक बड़ा फैसला आप लेते हैं, बहुत से विषयों पर चर्चा होनी ज़रूरी है, और ये गठबंधन को लेकर अभी भी हम लोग की चर्चा चल रही है। मेरी परसों रात केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से एक लंबी मुलाकात हुई। मैं उनका धन्यवाद भी देता हूँ। आज सुबह सुबह उनका फ़ोन भी आया मेरे जन्मदिन पर बधाई देने के लिए। उनसे अभी भी ये बातचीत का दौर चल रहा है। आने वाले इस महीने में पुनः उनसे और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात होगी। गठबंधन को लेकर भी स्थिति उस वक्त स्पष्ट कर दी जाएगी, बट ये ज़रूर तय है कि इन दोनों उपचुनाव में लोजपा रामविलास पूरी तरीके से भाजपा का समर्थन करें। एक आखिरी सवाल, तो क्या एनडीए गठबंधन में चाचा भी रहेंगे और भतीजा भी? भाई कौन रहता है गठबंधन में, नहीं रहता है, उससे बहुत ज़्यादा विचलित हम लोग कभी हुए नहीं हैं। 2017 में भी मैं आपको अगर समझाऊं और अगर ये बात आपके माध्यम से समझ में आए, 2017 में भी एक ऐसी परिस्थिति बनी थी जब रातों रात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गए थे। उस वक्त भी मैं, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी, हम लोग असहज थे इस परिस्थिति को लेकर, क्योंकि हमेशा से मेरे नेता ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ ही लड़ाई लड़ने का काम किया, और मुख्यमंत्री जी ने हमेशा मेरे नेता के बढ़ते राजनीतिक कद को छोटा करने का, भले वो पार्टी को तोड़ने की बात हो, हमारे सांसद, हमारे विधायकों को तोड़ने की बात हो, ये मुख्यमंत्री जी करते आए। 2017 में भी इस बात को लेकर हम लोग चिंतित थे। उस वक्त भी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, और उस वक्त तो खैर वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस वक्त उन्होंने हमारे नेता और मुझसे बातचीत कर यही समझाया था कि भाई हम लोग का एक अलग गठबंधन है
उनका गठबंधन उनके साथ अलग है, जनता दल यूनाइटेड के साथ हम लोग का एक अलग गठबंधन है। तो गठबंधन में और कितने दल आते हैं नहीं आते हैं, वो उनका गठबंधन के बीच क्या समझौता हुआ है नहीं हुआ है, वो उनके बीच की बात है। जहाँ तक रही बात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की और भारतीय जनता पार्टी की, अगर ये गठबंधन की घोषणा आने वाले दिनों में अगर होती है तो वो हमारे मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए होगी, हमारे सिद्धांतों को मद्देनज़र रखते हुए होगी। तो आपने सुना कि चिराग पासवान मोकामा जाने से पहले उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार मोकामा और गोपालगंज में चुनाव प्रचार करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। वो एक चोट का जानबूझकर बहाना बना रहे हैं ताकि वो चुनाव प्रचार में नहीं शामिल हो। यह बता रहा है कि बिहार महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। राजद एक तरफ अलग नीतियों पर काम कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार अलग चल रहे हैं। तो चिराग पासवान ने महागठबंधन पर निशाना साधा है। इसके साथ ही मोकामा और गोपालगंज में जीत का दावा भी किया है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। चिराग पासवान के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।